नमस्कार दोस्तों, मैं शशांक शेखर यादव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम कबीरदास की सामाजिक चेतना के बारे में जानेंगे और समझेंगे। तो दोस्तों, कबीरदास जी जो थे वो एक समाज सुधारक व्यक्ति थे। समाज में पहले हम इस बात को समझते हैं कि सामाजिक चेतना होता क्या है। जब हम सामाजिक चेतना को समझ लेते हैं तो किसी भी कवि की सामाजिक चेतना को लिखने में हमको जो है आसानी होती है। तो पहले हम समझते हैं कि सामाजिक चेतना होती क्या है। समाज में देखिए, समाज में वर्तमान अवस्था में चल रही जिस तरीके की भावधारा, जिस तरीके की विचारधारा होती है, तो उसका जो हमारे मन पर, समाज पर जो प्रभाव पड़ता है, तो वही जो होती है सामाजिक चेतना होती है। और उसी समाज के अंदर जो होता है कवि भी होता है। तो कवि जो आपका होता है उसके मन पर भी यही प्रभाव पड़ता है। जो समाज के मन के ऊपर प्रभाव पड़ता है वही प्रभाव जो होता है कवि के ऊपर भी प्रभाव पड़ता है। तो कवि जो होता है वो उसी चीज़ को अपने भाषा में जो है व्यक्त कर देता है। कवि अपने भाषा में जो है उस बात को, उस जो पंक्ति होती है उसको जो है वो व्यक्त कर देता है। तो यही जो होती है सामाजिक चेतना होती है। तो उस समय जब कबीरदास जी का समय था, उस समय जो है समाज जो था वो कुरीतियों से व्याप्त था। समाज में कोई भी अच्छाई नहीं थी, समाज में कुरीतियाँ व्याप्त थी, समाज में गंदगी थी। तो उस समय का जो समाज था, उस समय का समाज जो है काफ़ी अलग तरह का था। मतलब उसमें कई तरीके से खराबियाँ, उसमें कुरीतियाँ व्याप्त थी। तो अब हम समझते हैं कि कबीरदास जी ने किस प्रकार से सामाजिक चेतना को जो है उजागर किया और उसमें जो कुरीतियाँ व्याप्त थी, उसमें जो गंदगियाँ थी, उसको जो है दूर करने का प्रयास किया। तो जिस प्रकार से, पहले आप समझिएगा कि समाज किस प्रकार से बनता है। तो ध्यान दीजिए, जिस प्रकार से एक ईंट और कई ईंटें मिलकर जो है एक घर का, एक मकान का निर्माण करती हैं, तो उसी प्रकार जो होता है कि एक एक व्यक्ति मिलकर जो है समाज का निर्माण करते हैं। एक एक व्यक्ति जो होते हैं वही मिलकर जो है समाज का निर्माण करते हैं। अर्थात कहने का मतलब यह होता है कि समाज जो होता है, व्यक्ति और समाज जो होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर आश्रित होते हैं। व्यक्ति और समाज जो होता है वो एक दूसरे के ऊपर आश्रित होता है। तो उसी समाज के अंतर्गत जो होता है आपका कवि होता है, तो कवि के जो ऊपर होता है, कवि के ऊपर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। किसी भी बात का, किसी भी जो समाज में चल रही परिस्थितियां होती हैं, समाज में व्याप्त कुरीतियां होती हैं, तो उसका प्रभाव जो है कवि के ऊपर पड़ता है। और कवि जो होता है वही अपने शब्दों में जो है उसको व्यक्त कर देता है। तो कबीरदास जी के समय में समाज की जो स्थिति थी वो अच्छी नहीं थी। धर्म के नाम पर जो भोली भाली जनता थी, भोला भाला जो समाज था, उसको जो है लूटने का काम किया जा रहा था कि जो भोली भाली जनता थी उनसे लूटो। और मतलब ऐसी जो कुरीतियाँ थी उस समय जो समाज में व्याप्त थी। तो देखिए, जैसे अब उसमें था हिंदू और मुसलमान, दो संप्रदाय। तो हिंदू और मुसलमान में जो है संप्रदाय, हिंदू और मुसलमान संप्रदाय में धर्म के नाम पर जो आडंबर बताए जा रहे थे, तो इसमें जो है कबीरदास जी ने जनता को अज्ञानता के अंधकार से जो है निकालने का प्रयास किया। जनता के अंधकार को जो है निकालने का प्रयास किया। तो वे अंधकार को जो है हमेशा जनता से जो है, समाज से जो है दूर करने का प्रयास किया। और मानवता की भाषा का, मानवता मतलब प्रेम की भाषा का, एक लगाव की भाषा का जो है प्रसार करने का प्रयास किया। अब देखिए, उन्होंने जो है रूढ़ियों एवं अंधविश्वासों का विरोध किया है। रूढ़ियों एवं जो है अंधविश्वासों का विरोध किया है। तो रूढ़ियों और अंधविश्वासों का किस तरीके से विरोध किया है? तो उनका एक दोहा है कि पाथर पूजे हर मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते वह बाकी भली पीसे खाए संसार। देखिए, इसका कहने का मतलब यह है कि पाथर पूजे हर मिले। यदि पत्थर की पूजा करने से भगवान की प्राप्ति हो सकती है, तो कबीरदास जी कहते हैं तो मैं पहाड़ की पूजा करूं। यदि पाथर की पूजा करने से
आपको जो है ईश्वर की प्राप्ति हो जाती, तो जो मैं पहाड़ का पूजन करता। अब इसमें देखिए दूसरी लाइन जो होती है वो है ताते वह बाकी भली पीछे खाए संसार। वह कहते हैं कि उस पत्थर की पूजा करनी चाहिए जिस पत्थर से जो हम आटा लाते हैं घर पर, जो पिसान लाते हैं, उस पत्थर के द्वारा जिसके द्वारा पीस कर पूरा संसार जो है अपने पेट को भरता है, जो है अन्न को ग्रहण करता है। तो हमें उस पत्थर की पूजा करनी चाहिए, ना कि जो ये पत्थर होते हैं जिनको रूढ़ियों के माध्यम से, जो पाथर पूजे हर मिले तो मैं पूजूं पहाड़, एक कोई पत्थर होता है जिस पर लोग चढ़ावा चढ़ाते हैं, वहाँ का पूजन करते हैं। तो कबीरदास जी ने इसका खंडन किया है। वो कहते हैं कि पाथर पूजे हर मिले तो मैं पूजूं पहाड़। यदि पत्थर की पूजा करने से जो है परमात्मा मिल जाए तो मैं पहाड़ की पूजा करूं। ताते हुआ इंसान भली पीसे खाए संसार। तो मतलब उस वस्तु की जो है पूजा करनी चाहिए, मतलब उस पत्थर की पूजा करनी चाहिए जिसका पीसा हुआ जो है संसार खाता है, जिसका पीसा हुआ जो है संसार सेवन करता है। तो ये जो है रूढ़िवादियों अंधविश्वासों का विरोध किए हैं। अब देखिए कबीरदास जी ने किसी एक धर्म के बारे में जो है वो खंडन नहीं किए हैं। हर धर्म के बारे में, जिस धर्म में जो व्याप्त कुरीतियाँ थी उस धर्म का जो है खंडन उन्होंने किया है। दूसरी ओर मुसलमानों का कहते हैं कि काखर पाथर जोड़ के मस्जिद लाई बनाए, काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लाई बनाए, ता चढ़ी मुल्ला बांग दे बहिरा हुआ खुदाए। वो मुसलमान संप्रदाय से पूछते हैं कि काकर पाथर जोड़ के, कंकर और पत्थर को जोड़कर एक मस्जिद बना देने से, कंकर और पत्थर ईंट को जोड़कर जो है एक मस्जिद, ऊंची मस्जिद को बना देने से, और उसके ऊपर जो है ताज चढ़ी मुल्ला बांग दे, वहाँ पर जो है मुल्ला मतलब कोई मौलवी जो है उस वहाँ से इस परमात्मा को याद करता है, अपने जो उनके ईश्वर हैं उनको जो है याद करता है। ताज चढ़ी मुल्ला बांग दे बहिरा हुआ खुदाए, वहाँ से जो है उनको आवाज़ लगाता है। तो क्या उनका बहरा जो है वो जो उनका खुदा है, ईश्वर है, क्या वह बहरा हो गया है? ताज चढ़ी मुल्ला बांग दे बहरा हुआ खुदाए, तो उनके ऊपर चढ़कर जो मुल्ला वहाँ से आवाज़ देता है, तो क्या खुदा उनका जो है बहरा हो गया है जो इतनी तेज़ से वो आवाज़ देते हैं? उसके बाद देखिए कबीरदास जी ने वर्ण व्यवस्था पर भी अपना जो है कड़ा प्रहार किया है। जातिगत जो छुआछूत की भावना थी, उस समय समाज में काफ़ी छुआछूत की भावना व्याप्त थी, जिसके कारण लोग एक दूसरे से काफ़ी दूर दूर रहते थे। तो उन्होंने जो है समाज में कई प्रकार से व्याप्त जो है कुरीतियों को दूर किया, और जैसे प्रेम भावना का प्रसार किया। कबीरदास जी ने संपूर्ण जो आपका ये क्षेत्र था उसमें व्याप्त वैमनस्यता को दूर करके समानता का जो है अधिकार और समानता स्थापित करने का जो है प्रयास किया। कभी संसार में जो है व्याप्त अहम, कबीरदास जी ने व्याप्त अहम, अहम मतलब क्या होता है? तो अहम मतलब होता है घमंड, घमंड को त्याग कर प्रेम से जीने का संदेश देता है। कबीरदास जी संसार में व्याप्त जो अहम है, जो घमंड है, जो एक दूसरे से मिथ्या है, जो एक दूसरे से वैमनस्यता है, उसको जो है त्याग करके प्रेम से जीने का संदेश देते हैं। इस प्रकार से कबीरदास जी जो हैं सजग युग चेतना वाले कवि हैं। मतलब उन्होंने जो है संसार में जो व्याप्त कुरीतियाँ थी उसको दूर करके समाज में एक प्रेम भावना का वो जो है प्रसार करने का प्रयास किया। उन्होंने जो है तत्कालीन, मतलब उस समय समाज में व्याप्त, तत्कालीन मतलब क्या होता है? ठीक उसी समय समाज में व्याप्त उन्होंने वैमनस्यता का पूरी तरीके से विरोध किया और खुलकर विरोध किया, और अपनी भावना को, उनकी भावना जो थी समाज से प्रेम भावना लाने की, तो उन्होंने अपनी भावना को जनता तक पहुंचाने के लिए जो है जन भाषा का सहारा लिया। अब जन भाषा का सहारा लेने का मतलब क्या होता है? जन भाषा का मतलब होता है कि जिस भाषा में आपकी बात को समाज समझ सके, जिस भाषा के द्वारा आपकी बात को, आपकी भावनाओं को आप समाज के बारे में क्या कहना चाहते हैं, तो इस माध्यम से समाज क्या समझ सकता है,
तो उसी भाषा में जो है कबीर दास जी ने अपनी भाषा को जन जन लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया है। तो ये थी आपकी जो है कबीर दास की सामाजिक चेतना। इसमें यदि आप और कुछ जोड़ना चाहते हैं तो उनके कई दोहे हैं, उससे आप जो है लिख सकते हैं, इनकी सामाजिक चेतना को और बढ़ा सकते हैं। दोस्तों आपको एक चीज़ याद दिला दें कि हमारे चैनल पर जो है 24 तारीख से यूपीएसआई हिंदी स्पेशल जो है आपका पाठ्यक्रम जो है उसके अनुसार से क्लासेस शुरू होंगी और यूपीएसआई की बहुत अच्छे तरीके से हिंदी जो आपका उसमें 40 नंबर का प्रश्न, जो 40 प्रश्न पूछे जाते हैं वो आपके इस चैनल पर अवेलेबल होंगे। इसमें आपको हिंदी व्याकरण जो आपका ये पूरा पाठ्यक्रम होगा उसमें जो है आपके पूरे क्लासेस मिलेंगे और आपका लाइव क्लास में जो है प्रैक्टिस सेट किया जाएगा। और वो जो आपका लाइव क्लास होगा वो 7:30 बजे से सुबह 8:30 बजे तक चलेगा। तो इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और क्लास में जुड़ने का प्रयास करें। एक बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज, इसमें जो है आपको अच्छे तरीके से यूपीएसआई का पूरा सिलेबस कराया जाएगा और प्रीवियस ईयर पेपर जो है उसको भी हम हल कराने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और आप लोग चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।